हिंदू संस्थाओं के प्रभावी मीडिया व्यवस्थापन की आवश्यकता। इस विषय पर श्री स्वप्निल सावरकर जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय समझ लेते हैं। मुंबई के स्वप्निल सावरकर जी हिंदुस्तान पोस्ट इस डिजिटल मीडिया हाउस के संस्थापक सदस्य और संपादक हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के आप सह कार्यवाह हैं। दैनिक नवशक्ति, तरुण भारत, जी 24 तास, जय महाराष्ट्र, मी मराठी जैसे विभिन्न मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, डिजिटल, रेडियो आदि विभिन्न माध्यमों से पत्रकारिता के आपका 30 वर्ष का अनुभव रहा है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने अपना साहित्य जिन्हें प्रदान किया वो है आचार्य बाळाराव सावरकर। उन्हीं के हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण को उनके पोते स्वप्निल सावरकर जी मीडिया के क्षेत्र में अग्रसर कर रहे हैं। मैं स्वप्निल जी से निवेदन करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सबको सादर प्रणाम। उपस्थित व्यासपीठ और सभी हिंदुत्ववादी मेरे भाई और बहनों, हम लोग आज प्रॉब्लम के साथ उस पर क्या सॉल्यूशंस है और वो कैसे करनी चाहिए इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और मैं आपसे संवाद साधने का प्रयत्न करूंगा। एक सवाल है सभी से, क्या हम डिजिटल युग के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है? मोदी जी आए, डिजिटल इंडिया लेके आए, बराबर है ना, लेकिन क्या हम तैयार हैं डिजिटल इंडिया के लिए? आज हम सब मोबाइल इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके मोबाइल में कितने सारे फीचर्स हैं जो आपको पता है और आप कितने फीचर्स इस्तेमाल करते हैं? मीडिया का भी ऐसा ही है। मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया को एक कैसे मैनेज किया जाता है, मीडिया को प्रेस नोट दिया तो बात ख़त्म हो गई। ये जो हम लोग घोषणा देते हैं ना, ये अंदर से जब आती है तब ऐसे आवाज़ आती है। लेकिन आपको पता है आज के दिन में मैं यहाँ देख रहा हूँ, अभी मैं अभय जी के साथ बातचीत कर रहा था। हमारी यही बात हो रही थी कि इतना बड़ा इवेंट आप कर रहे हो, इतने सारे लोग आए हैं और एक भी आदमी यहाँ पे पैसे दे के नहीं आया है। आज सब सभाओं में और कार्यक्रमों में लोग खींचने के लिए, गर्दी आने के लिए, खींचने के लिए बिरयानी देनी पड़ती है, पैसा बांटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ हर एक बंदा अपने जेब से खर्चा करके आया है। क्यों? ऐसे लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है और यही एक नई क्रांति का नारा है और यही हम लोग नई क्रांति की ओर चलने के लिए तैयार है। और मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूँ, क्या हम डिजिटल युग के लिए तैयार है क्या? क्योंकि हम जिस अभिकाल में जी रहे हैं और हम जो सब आजू बाजू में देख रहे हैं, हम और कुछ नहीं, हम डिजिटल वॉर में हैं। और हम ये डिजिटल वॉर यदि लड़ना चाहते हैं तो हमें डिजिटल वॉरियर बनना पड़ेगा, हर एक को अपनी लेवल पे। यानी मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आपके हाथ में मोबाइल जो है वो अभी एक वेपन है, वो शस्त्र है और उसका इस्तेमाल करने का तरीका हर एक को आना चाहिए। मीडिया तो सोशल मीडिया भी अभी आ गया जो हर एक अपना वेपन बन गया है। हर एक बंदा अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे जो मन में आए वो पोस्ट डाल सकता है। हम सब सेंसर की बात कर रहे थे, इससे पहले का सत्र में भी नरेटिव के साथ सेंसर की बात हुई कि सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही थी कि नेटफ्लिक्स है या और कुछ है। देखिए, किसको बंधन में डालोगे उतना वो बंधन, कानून जितना टाइट करोगे उतना वो कानून तोड़ने की कोशिश करेगा। हमें खुद को इतना डेवलप करना पड़ेगा, ये लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है या डिजिटल वाला खेल नहीं, हमारे मन का जो
कहना है वो हर एक के पास पहुंचाने के लिए जो उपलब्ध साधन है वो हमें किस तरीके से इस्तेमाल करने, इसकी जानकारी आनी चाहिए। अभी आपका इतना बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन वो आज मेन स्ट्रीम मीडिया में क्यों नहीं है? यह सवाल मैं आज आपको सबको पूछना चाहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इसी कार्यक्रम का कोई भी न्यूज़ नहीं दिख रहा, ना कोई लाइव कर रहा। हम अपनी तरफ से लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी दखल क्यों नहीं ले रहा? इसके रीजंस क्या है, यह सोचना भी ज़रूरी है। और इसके लिए मैं खाली ये प्रॉब्लम रेज नहीं करूँगा। अभय जी से मैं बात कर रहा था, तभी ये बात हुई हमारी कि मैंने पूछा भी उनको कि ये बात मैं यहाँ पे रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि खाली रखने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। इसका तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए, मीडिया को यदि यहाँ पे लाना है, खींच के लाना है, तो क्या करना चाहिए। कुछ रीजंस मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मीडिया में पहली बार शुरू किया था, तभी की मीडिया और आज की मीडिया, इसमें बहुत सारा अंतर हो गया। मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे लोग ऐसे रहेंगे मेरी उम्र के 50 के करीब जो उम्र के हैं, उनका उन्होंने वो रिंग वाला फ़ोन से लेके आज का टच स्क्रीन मोबाइल तक का ज़माना देखा है। यानी हम लोग ने ब्लैक एंड वाइट टीवी से लेके आज का इंटरनेट टीवी तक का पूरा जो प्रवास है वो देखा है और अनुभव ले रहे हैं। यंगस्टर्स को शायद ये चीज़ें पता नहीं रहेगी, लेकिन हमारा टारगेट कौन होना चाहिए? ये हिंदुत्ववाद का जो हम हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, ये कौन पूरा करेगा? क्या हम ये सपना पूरा करने के लिए रहेंगे? सोचिए, यदि हमारी बाद की जनरेशन को ये सपना पूरा करना है तो उनको उनकी भाषा में यह मुद्दा समझाना पड़ेगा, क्यों हिंदुत्ववाद ज़रूरी है और हिंदू यानी क्या। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने हिंदू की जो व्याख्या की है वह हमें आगे लेके जानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। सिंधु से सिंधु तक, आसिंधु सिंधु पर्यस्ता, जो सिंधु नदी से लेके सिंधु महासागर तक जो रहने वाला है वो सभी हिंदू है। इसमें जैन आ गया, सिख आ गए, सभी लोग आ गए जो यह प्रांत को अपना राष्ट्र मानते हैं। यानी राष्ट्र प्रथम वाली कंसेप्ट पहली बार स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी ने रखी थी। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको इस्तेमाल करते हैं, अच्छी बात है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि राष्ट्र प्रथम वाला सोच यदि हम अगली जनरेशन को दे पाए तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये डिजिटल वाला युग में हम लोग ये सोच आगे कैसे बढ़ाएंगे? कभी आपने सोचा है कि हम सब देखते हैं आज की डेट में क्या होता है, हर एक जन मोबाइल निकालता है और देखता क्या है, रील्स, शॉर्ट्स। एक मिनट का या 30 सेकंड के अंदर उनका जो भी मुद्दा है वो दिखाना है। क्या आप सोचते हैं अपना हिंदुत्व का मुद्दा 30 सेकंड में हम लोग रील के जरिए प्रेजेंट कर सकते हैं? यदि ये कर सकते हैं तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि ये कर सकते हैं तो न्यू जनरेशन के पास हम लोग उसी स्पीड से और उनके तरीके से पहुंच सकते हैं। यदि इस तरीके से हम आज का जो मुद्दा हम लोग रेस कर रहे हैं इसको रील्स में कन्वर्ट करके लोगों में भेज सकते हैं, तो हम लोग यंग जनरेशन के पास ये मुद्दा लेके जा सकते हैं। क्या हमने ये तैयारी की है? क्या हमने अपनी सोच बदली है? ये हमें सोचना है और इस पे अमल करना है। यदि हम ये चीज़ कर पाए तो समझ लीजिए आधी लड़ाई हम जीत गए, क्योंकि आगे जाने के लिए इसमें दो मत प्रवाह हो सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। लोग मैक्सिमम टाइम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ये गलत चीज़ है। गलत है, सही है, ये बाद में, लेकिन आज के दिन में मोबाइल एक तरीके से अपना अविभाज्य अंग बन गया है। ये कोई नकार नहीं सकता, यह हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पहले हम लोग घर से बाहर निकलते तो हमें पूछा जाता था, रुमाल लिया, पैकेट लिया, पेन लिया, ऐसे पूछा जाता था। अभी मोबाइल लिया क्या पूछा जाता है? बराबर है ना? आप सभी के घर में पूछा जाता रहेगा। आप बीवी भी बाहर जाती है तो बीवी को या आज तो सीनियर सिटीजन भी मोबाइल रखते ही है, उनको भी हम बोलते हैं बाबा मोबाइल साथ में रखो, कम से कम कम्युनिकेशन को इस्तेमाल होगा।
ये सोच मैं जो बोल रहा हूँ, डिजिटल की सोच जो है वो हमें अपने अंग में मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे देश प्रेम वाला जो मुद्दा है, राष्ट्र प्रेम वाला, आप क्या सोचते हैं कि ये पत्रकारिता में राष्ट्र प्रेमी पत्रकार है कि नहीं है? क्या सभी पत्रकार पैसे के लिए बिके हुए हैं? आपको ऐसे लगता है? चलो 100 में से 10 तो रहेंगे कि जो देश प्रेमी रहेंगे। क्या आपने उस 10 देश प्रेमी पत्रकारों को कभी टैप किया है, कभी कोशिश की है कि उनको बांध के रखे? जब सत्ता आती है, जब हिंदुत्ववादी सत्ता आती है, तब ये जो 10 देश प्रेमी पत्रकार है, क्या उनको बड़ा करने की कोशिश कभी की गई है? यदि नहीं हुई तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? संगठन के तौर पे हम हर एक जन ऐसे पत्रकारों से क्या जुड़े हुए हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे संगठनों के जो पदाधिकारी यहाँ पे रहेंगे, उनका अनुभव इसमें निगेटिव रहेगा कि उनको वो कितना भी अच्छा कार्यक्रम करे, उनको पब्लिसिटी नहीं मिलती है। उसमें प्रिंट रहे, चैनल रहे, इलेक्ट्रॉनिक रहे, रेडियो रहे, या आज के युग का डिजिटल मीडिया रहे। डिजिटल मीडिया में एक फ़ायदा ऐसा है कि यहाँ पे जैसे प्रिंट में, पेपर में स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। एडवर्टाइजमेंट आई तो एडवर्टाइजमेंट के छापने के लिए जितनी भी न्यूज़ है वो कम की जाती है, उसमें आपका नंबर सबसे पहले रहता है हिंदुत्ववादी न्यूज़ का। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक में सेकंड का हिसाब रहता है, कितनी सेकंड न्यूज़ चलती है। अब इतना बड़ा, अभी ये इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी घोषणाएं होती है, इसमें से खाली चैनल में हम लोग कितनी भी यारी दोस्ती पहचान लगा के भी न्यूज़ देंगे तो वो 5-10 सेकंड वाली फटाफट न्यूज़ खबरें रहती है, उसमें चले जाएंगे, उसका अलग से कुछ ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा। यह सब क्यों होता है आपको पता है? इसका एक रीज़न मैं आपको बोलता हूँ। मीडिया में 3 सी चलते हैं, 3 सी चलते हैं। पता है कौन से सी? एक है क्रिकेट, एक है क्राइम, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्सी। ये 3 सी पे मीडिया चलती है। और इस तरीके से देखिए, जब तक आप मीडिया नहीं समझोगे, पहले मीडिया जो थी स्वतंत्रता के काल में, वो एक ध्येयवादी मीडिया कहा जाता था कि उसके सामने एक ध्येय था कि हमें स्वतंत्र होना है, स्वतंत्र भारत के लिए मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। आज की डेट में मीडिया का ध्येय क्या है आपको ये पता करना पड़ेगा। यदि आपको मीडिया मैनेज करनी है तो आपको ये सब चीज़ें पता करनी पड़ेगी। देखो, आज की डेट में मीडिया धंधा बना है, ये सबको पता है, मतलब सब मानेंगे। मीडिया बिजनेस बन गया है, ये तो आप सबको मतलब आप इसमें किसी को प्रॉब्लम है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसे किसको लग रहा है, प्लीज़ बताइए। जिसको मीडिया अभी बिजनेस है, ये तो आप सब मानते हैं। यदि मीडिया बिजनेस है तो मीडिया में प्रोडक्ट क्या है, मीडिया बेचती क्या है, मीडिया खरीदती क्या है, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। और ये तरीके से आप अपना कंटेंट उस तरीके से प्रेजेंट करोगे तो मीडिया क्या, कोई भी जगह पे आपका कंटेंट बिकेगा। ये सोच आपको थोड़ी सी, ये मेरे शब्द शायद आपको थोड़े से चुभेंगे, ये बेचना खरीदना क्या बात कर रहे हैं बोल के, लेकिन ये शब्द थोड़े से चुभेंगे, लेकिन ध्यान में रखिए ये प्रैक्टिकल थिंग्स है, ये व्यावहारिक दृष्टिकोण है। यदि आपको यह चीज़ मीडिया के एंगल से उसको न्यूज़ वैल्यू क्रिएट करके सामने रखना है तो आपको उसी तरीके से देखो, आज की मीडिया है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना रेडी टू कुक वाला फूड बिकता है ना ज़्यादा, वैसे रेडी टू न्यूज़ रहेगी ना तो वो तुरंत लगा देंगे, क्योंकि उनको न्यूज़ पे काम करने में ज़्यादा वक्त नहीं रहता। एक तो मैन पावर का प्रॉब्लम है, बिजनेस है ना, लेस मैन पावर मैक्सिमम प्रोडक्ट बिजनेस है। तो उस तरीके से आप रेडीमेड कंटेंट जितना दोगे उतना न्यूज़ चलाएगी। न्यूज़ की ज़रूरतें क्या है, चैनल की ज़रूरतें क्या है, मीडिया की ज़रूरतें क्या है, सभी मीडिया की, उनको पैसा कमाना है,
पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए? एडवर्टाइजमेंट चाहिए। एडवर्टाइजमेंट किस बेस पे आते हैं? टीआरपी पे आते हैं, पेपर को उसके सेल पे आते हैं। यदि आप ये पूरी चेन समझ लेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए कि आपकी न्यूज़ मैक्सिमम लोग पढ़ेंगे या मैक्सिमम लोग देखेंगे, इसकी गारंटी लोग उनको रहेगी, तो वो आपसे पैसा लिए बिना भी छापेंगे। यदि ये गारंटी उनको रहेगी तो वो आपसे पैसा लिए बिना भी ये न्यूज़ छापेंगे। नहीं तो पेड न्यूज़ तो है ही, हर बार पेड न्यूज़ तो हमें परवड़ने वाली है नहीं। हम सीधे कार्य करते हैं, सीधे कार्यों में पैसा, अभी पिछले सत्र में ही बताया गया कि पैसा नहीं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते, जो कि वहाँ पे 100 करोड़ का डोनेशन फ्री ऐसे ही आ जाता है। जो वायर वाला आपने प्रेजेंटेशन देखा रहेगा, शायद मैं यहाँ बैठ के देख रहा था तभी पता कि ये जो फंड है, क्या हमें ये फंड नहीं मिल सकता? क्या हमें भी मिल सकता है, लेकिन हम उनके तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि गलत काम हमें करने का संस्कार हम पे नहीं है। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान में रखिए, सावरकर जी ने जैसे ब्रिटिश काल में कहा था, सैन्य में भर्ती होने के लिए कहा था। क्यों कहा था? उस पर बहुत सारे लोग सावरकर जी पे क्रिटिसिज्म करते हैं, टीका करते हैं कि अरे ये तो ब्रिटिश के दलाल थे, इन्होंने ब्रिटिश सैन्य दल में जाने को कहा। लेकिन आपको पता है क्यों कहा था? क्योंकि ब्रिटिश लोगों का जो अत्याधुनिक बंदूकें और ये जो आई थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलने वाली थी। वही बंदूकें बाद में स्वतंत्रता के संग्राम में हमारे सैनिकों ने उन पे जब तानी, तभी ब्रिटिश यहाँ से गए, ना कि किसी के उपोषण या अहिंसावादी आंदोलन से गए, ना बिना खड्ग बिना ढाल गए। जब नेवल में गोदी में जो कांड हुआ, बंड हुआ, उसके बाद ही जब सैन्य, उनको ब्रिटिश को पता चला कि अभी सैनिक हमारे नहीं रहे, तब उनको यहाँ से निकलने का प्लान बनाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो किया वो यानी हमें कांग्रेस दे गए। बराबर ना? आज की जो अवस्था है वो 70 साल की देन है, आज की नहीं है। और हम मीडिया के बारे में जो कह रहे हैं, यही मीडिया 70 साल से इन लोगों के हाथ में है। कम्युनिस्ट और समाजवादी लोगों का सिलेबस जो बनाया गया, उन्हीं लोगों ने बनाया गया। आज जो मीडिया के बच्चे फर्स्ट टाइम मीडिया में जब आते हैं, तो इन्होंने बनाया हुआ सिलेबस स्टडी करके आते हैं, उनकी पढ़ाई से आते हैं। क्या हमने ये 10 साल में ये सिलेबस चेंज किया है? आप सोचो, मीडिया का जो सिलेबस है, क्या 10 साल में हमने चेंज करने की कोशिश की है? यह नया मीडिया आया, डिजिटल मीडिया हम सब बोलते हैं। पिछले सत्र में विनोद कुमार जी थे, उन्होंने नया OTT प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है। यूट्यूब ने उनका चैनल बैन किया। क्यों? तो उन्होंने राष्ट्रवादी भूमिकाएं रखकर इनका पर्दाफाश करना शुरू किया। लेकिन आप सोचिए, यह यूट्यूब कैसे बनता है ये किसी को पता नहीं। उसका एल्गोरिदम क्या है किसी को पता नहीं। क्या अब भी मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये पूरे सभागृह में जो बैठे हुए लोग हैं, उसमें से कितने लोगों को ये चीज़ पता है कैसे चलता है डिजिटल मीडिया? अभी सिखाया भी नहीं जा रहा। तो हमें क्या करना है? हम अभी सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। हम ये प्रॉब्लम समझने के लिए पहले प्रॉब्लम समझना पड़ता है, फिर उस पर सॉल्यूशन आएगा। हमें ये डिजिटल मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमारे खिलाफ है, हमारी न्यूज़ नहीं छापते, हमारी न्यूज़ नहीं दिखाते, यह रोना नहीं रोना, ये रोने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अभी से कोशिश करेंगे तो अगले 10-15 साल में हमारे लोग वहाँ पे होंगे। और इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा क्या? इंस्टीट्यूशन, डिजिटल मीडिया इंस्टीट्यूशन बनाइए, जर्नलिज्म के कोर्सेस का सिलेबस चेंज करवाइए, हमारी राष्ट्र प्रथम वाली जो कंसेप्ट है ना, उसी को अमल में लाइए और उस हिसाब से पत्रकार भी बनाइए।
जैसे बच्चा पहली से 10वीं तक और बाद में 5 साल कॉलेज तक 15 साल का स्पैन लेता है, उसके बाद वो अच्छा इंसान बोल के बाहर आता है और उसके बाद वो अपने घर में 2 पैसा कमाने की हैसियत रखता है। तो वो 15 साल जिस पे मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को, वैसे हमें आज राष्ट्र के लिए अपने मीडिया पे मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे चल के हम अच्छे पत्रकार और अच्छे मीडिया के बारे में सोच सकते हैं। और यह वह सबसे बहुत ज़रूरी बात है जिस पे हम हमेशा दुर्लक्ष्य ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान नहीं रहता उसमें। हम आपस में एक अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि हिंदू कौन है। ये हिंदू हम सब मीडिया है ना, हम सब हिंदुत्ववादी मीडिया के लोग हैं। कल मेरे ख्याल से कल से डिजिटल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं। हर एक जन आता है, हर एक जन अपनी अपनी एरिया में इन्फ्लुएंसर है। लेकिन क्या होता है, जंगल में शेर अकेला घूमता है, उसको वो जब तक स्ट्रांग रहता है ना तब तक उसको कोई हाथ नहीं लगाता, वो शेर जंगल का राजा होता है। लेकिन हमें जंगल का शेर तो बनना ही है, शेर तो रहना ही है, लेकिन अपने ये जो हिंदूवादी मीडिया वाले हैं ना, ये भी शेर है। अब बाघ है, बाघ अकेले रहते हैं, अकेले अपना एरिया टेरिटरी संभालते रहते हैं। लेकिन यदि यही सब शेर इकट्ठा आए, एक दूसरे से सपोर्टिंग रोल में रहे, तो टेरिटरी भी लंबी हो जाएगी और कार्यकाल भी बढ़ेगा। 70 साल ये लेफ्टिस्ट लोगों ने मीडिया दबोच के रखा। 70 साल का उनका जो सब पूरा सिलेबस से लेके सब चीज़ें उनके हाथ में है, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके हाथ में है। ये चेंज करने के लिए टाइम जाएगा, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिकली ये सत्ता में जो लोग आते हैं ना, इनकी तरफ से ये करवा के लेना पड़ेगा और इनमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपना मीडिया हाउस के लिए अपने मीडिया हाउस को उस तरीके से एक स्ट्रैटेजी प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ, मैं हिंदू जन जागृति समिति और सभी लोगों से यह आह्वान करता हूँ कि हम सब साथ में मिलके ये कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी ये चीज़ें होगी। और इसके लिए मैं खुद यह आश्वासन देता हूँ कि आपको मैं भी इसमें ये लड़ाई में शामिल होऊंगा। ध्यान में रखिए ये डिजिटल वॉर शुरू हो चुका है। ये जो अभी हुआ है ना, ये जो मोदी साहब का 240 पे लाके रखा है ना, ये जो पैसा सब बाहर से आया है ना, और ये जो सोशल मीडिया से 2014 और 19 में यही सोशल मीडिया बीजेपी के लिए अच्छा काम कर रहा था ना, अभी क्यों नहीं किया? मीडिया तो वही है, लेकिन काम क्यों नहीं किया? आप सोचिए, मीडिया चेंज नहीं हुआ, मीडिया तो वही है, उसमें तो और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और सब चीज़ें ऐड ऑन होती जाएगी। ये चीज़ें चेंज करने के लिए हमें खुद को मैदान में उतारना पड़ेगा। और ये बात ध्यान में रखिए, ये जो मोबाइल है ना, ये मतलब उसको कहते हैं ना, दोहरी धार वाला वेपन है। यदि आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो फिर माहुरकर सर ने जो बोला वो हमें करना पड़ता है। क्या पौन मुक्त भारत की घोषणा उन्होंने की है ना, तो वो उसके लिए झगड़ना पड़ेगा। ये सब खेल मोबाइल का है, ये सब खेल डिजिटल वाला जो खेल है, हम देखिए सब हम मोबाइल तो कैरी कर रहे हैं और जेब में रख रहे हैं, यानी अपना वेपन हम अपने जेब में ही रख रहे हैं। सावरकर जी ने साहित्य सम्मेलन के 1920 में साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष पद से स्टेटमेंट किया था कि लेखण्या मुड़ा बंदूका हाथी गया, बराबर ना। हमने वो तो किया नहीं। आज भी हमें आज सभागृह में जितने बैठे हैं उनमें से कितने को गन चलाने को आती है पता नहीं। हम सावरकर स्मारक में उसके क्लासेस लेते हैं, शूटिंग रेंज चलाते हैं कि सब आके सीखे, लेकिन आने वाले लोगों का जो प्रमाण है वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी भी हम सबको ये गन चलाने आती रहेगी। लेकिन आज ज़माना बदल रहा है। आज यदि सावरकर जी रहते तो कहते ये लेखण्या मुड़ा बंदूका गया तो है ही, लेकिन बंदूका के साथ साथ ये जो मोबाइल है इसको वेपन की तरह इस्तेमाल कीजिए, और ये तो हर एक के हाथ में है।
यानी हम सैनिक है और हम डिजिटल वॉरियर बन सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और आगे डिजिटल वॉर में हमारा रोल डिजिटल वॉरियर का होना चाहिए, ये ध्यान में रख के आगे चलिए। धन्यवाद, आप सबकी अनुमति लेता हूँ।